क्या सच में टैरो वर्क करते हैं? एब्सोल्युटली वर्क करते हैं टैरो। अगर आप आ रहे हैं कि चलो हम पूछ के आते हैं वैसे ही कि ठीक होता है या नहीं होता, तो उसमें आपकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, आप बस एक आजमाने आए हैं बंदे को, तो उसमें वर्क नहीं करता टैरो। जैसे हमारी इंट्यूशंस हाई हो जाए तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। ये इसमें आपको मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, आपको कनेक्टिविटी लानी पड़ती है अपनी एनर्जी से, आपको इंट्यूशन लेवल से। जैसे हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी बार बार हेल्थ क्यों खराब हो रही है। क्या टैरो हमें उसके बारे में भी बताते हैं? बिल्कुल बताता है टैरो। अभी हमारा रिसेंटली एग्जांपल है, हमारे पास एक क्लाइंट आया, उनकी सिस्टर को कैंसर, तो उनको हमने जब टैरो निकाला तो हमने बता दिया कि आपके ये इश्यूज आ रहे हैं, आपका मतलब 2-3 मंथ्स का हमें चांसेस कम लग रहे हैं। और उनको और 2 दिन बाद वही सेम चीज़ हुआ, डॉक्टर ने भी आंसर कर दिया कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। टैरो एक साइंस है या एक आर्ट है? ये ना साइंस है ना आर्ट है, ये एक स्पिरिचुअल टूल है। दिस इज नॉट अ गेम, ये गेम नहीं है कि आप आ रहे हैं कि गेम की तरह देखा और दिखा दिया। ये स्पिरिचुअल टूल है, इससे डिवाइन कनेक्ट होता है तो बताया जाता है। टैरो रीडिंग कराने से ये है कि कोई नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी, तो उसके बारे में पता चलता है। बिल्कुल पता लग जाता है उससे, कुछ नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव एनर्जीज आप पे इम्पैक्ट कर रही है तो शो करता है। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ में, हम क्या डिसीजंस लें समझ ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन के लिए आपका वो तो बेस्ट टूल है। एस्ट्रोलॉजी में तो ये है कि आपका सब लिखा हुआ है। टैरो एक रीडिंग ऐसी है जो आपको इंस्टेंट आंसर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास रहेगा क्योंकि आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड पर। क्या टैरो कार्ड रीडिंग्स हमारे फ्यूचर को बता सकती है? कई बार ऐसा होता है, टैरो कार्ड में कहा जाता है कि इनर गाइडेंस आती है, उसके थ्रू आपके फ्यूचर, आपके इमोशंस और कई बार आपकी लाइफ में कौन सा आपको पाथ चूज करना चाहिए जिससे आप में जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं आपकी लाइफ में उनका सॉल्यूशन मिल सके। क्या हमने सुना है टैरो में, तो मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज आती हैं। क्या टैरो में भी रेमेडीज आएंगी? तो ये भी इस एपिसोड में कवर होगा कि किस तरीके की रेमेडीज हम टैरो के द्वारा कर सकते हैं। और कहते हैं कि इसमें एक इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या सच में होनी चाहिए? तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है जहां आप जानेंगे अपने बारे में और साथ में जानेंगे कि टैरो हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है। अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं तो क्या सच में हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अभी हमारे स्टूडियो मौजूद हैं टैरो एक्सपर्ट रोहित जी। तो स्वागत करते हैं सर का। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? गुड। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे पहला ये सवाल है, क्या सच में टैरो वर्क करते हैं? एब्सोल्युटली वर्क करते हैं टैरो। तो बेसिकली उस पे ये रहता है कि आपका टैरो में आपका है कैसा, इंट्यूशन कैसा है, आपका एनर्जीज कैसी है पूछने की। अगर आप नॉर्मली बेसिक प्रॉब्लम से भी आए हैं तो टैरो आपकी हेल्प करता है। बेसिकली इसमें जो टैरो रीडर होता है, हमारी इसमें एनर्जीज होती है, इंट्यूशन होती है। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन ऑफ टैरो रीडिंग, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पहले स्पिरिचुअल पावर्स को कनेक्ट करते हैं, ओके। जिससे हमारी एनर्जीज और इंट्यूशन कनेक्ट हो। उस बेसिस पे हम क्लाइंट्स को बताते हैं उनका, और एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि उनके काम बने भी हैं काफी। तो मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और एक्चुअल प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो टैरो आपको मदद करता है। राइट ना? अगर आप आ रहे हैं कि चलो हम पूछ के आते हैं वैसे ही कि ठीक होता है या नहीं होता, तो उसमें आपकी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, आप बस एक आजमाने आए हैं बंदे को, तो उसमें वर्क नहीं करता टैरो। इसमें इंट्यूशन चाहिए आपकी। अगर आपकी प्रॉब्लम मेन है तो एनर्जीज इसमें प्रॉपर वर्क करती हैं 100%। ओके। तो रोहित सर, सबसे पहले अगर टैरो स्टार्ट करते हैं हम सीखना, तो हमें कुछ सिद्धियां कहते हैं या फिर कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड जिससे हमारी इंट्यूशंस हाई हो जाए, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। ये इसमें आपको मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, आपको कनेक्टिविटी लानी पड़ती है अपनी एनर्जी से, आपको इंट्यूशन लेवल से, कि आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, उसमें ये वर्क करता है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहते हैं आप नहीं कर सकते टैरो, आप कर सकते हैं बेसिकली। तो उसके लिए आपको इंट्यूशन, आपका इसमें एक चीज और होती है, आपका सन स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपका सन स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। तो आपकी तो प्रेडिक्शंस प्रेडिक्शंस काफी, आपके इंट्यूशन, आप अगर 2 नंबर वाले हैं तो आपकी इंट्यूशन हाई हो जाती है, तो उसमें और ज्यादा वर्क करता है टैरो। नंबर्स पे भी डिपेंड करता है। ओके। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, जैसे अगर कोई क्लाइंट आपके पास या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी लव लाइफ में चल रही हैं, तो क्या उसे पता चल जाएगा कि जिस पार्टनर के साथ वो है
कहीं उसे ऐसा तो नहीं वो धोखा देगा या फिर एक सही रिलेशन है? ये बिल्कुल पता लगता है। हमारा अभी रिसेंटली एक क्लाइंट था, उनका क्या था, उनका 2 रिलेशंस चल रहे थे एक साथ हम्म। पर्सन के। तो हमने टैरो में प्रोडिक्ट करके उनको बताया और आफ्टर 2 to 3 मंथ्स उनको वो खुद दे वर शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। पॉसिबल हुआ, राइट। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई धोखा दे रहा है, कोई पार्ट कहते हैं ना अफेयर्स चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी प्रिडिक्ट हुआ हाँ था। बिल्कुल प्रेडिक्ट करता है टैरो। Oh my God. टैरो आपका 2 to 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन रखता है। हम्म। मतलब इसमें आपको कंटिन्यूअसली कराने ही पड़ते हैं। हाँ 2 to 3 मंथ्स का प्रोडिक्ट करता है, उसके बाद आपको फिर दोबारा एक बार आना पड़ता है, हम्म। क्लाइंट को आना पड़ता है, तो उसमें प्रोडिक्ट करते हैं। ओके। तो एक चीज़ और रोहित सर मुझे जाननी है, जैसे अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और उसे जैसे स्टार्टिंग में ही आपने बताया कि वो माइंड सेट करके नहीं आया और वो चाह रहा है कि आपका टेस्ट लेना चाहता है, तो उस टाइम आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरा सिर्फ टेस्ट लेने आया है और इसका कोई भी बिल्कुल पता लग जाता है उसमें। किस तरीके से? आपकी पूछने की इंट्यूशन कैसी है, आपका आपको आंसर क्या चाहिए, आपका क्वेश्चन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से आए हैं। क्लाइंट जो है वो किस पर्पज से आ रखा है हमारे पास। क्या बात है, मतलब कह सकते हैं कि पहले ही टैरो कार्ड रीडर्स के पास बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ, बिकॉज हम बिफोर वी स्टार्ट द टैरो रीडिंग हम सबसे पहले अपनी कनेक्टिविटी लाते हैं एनर्जीज के साथ, कि जो हम बता रहे हैं वो हम स्पिरिचुअल वे में बता रहे हैं और जो बता रहे हैं वो सही क्लियर होना चाहिए। बिकॉज अगर हम क्लैरिटी नहीं देंगे तो पर्सन दोबारा नहीं आएगा हमारे पास। बिल्कुल। एक चीज़ और, जैसे इसमें मैंने देखा टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं और हर किसी का एक सिंबल होता है। राइट। तो अगर मान लेते हैं मेरे लिए सेम सिंबल खुल रहा है और मेरे साथ जो व्यक्ति आया उसके लिए भी सेम सिंबल खुल रहा है, तो क्या हमारी दोनों की प्रॉब्लम सेम चल रही हैं? नो, ये टैरो नहीं दिखाता। टैरो वो दिखाएगा जो आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल है, वो पिक्चर सेम है लेकिन आपकी इंट्यूशन एनर्जीज सारी अलग है। मतलब एक टैरो सिंबल्स अलग 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 उसमें दर्शाता है, आपका अलग है, थर्ड पर्सन का अलग है, सेम कार्ड आया है कि दोनों की इंट्यूशंस अलग है, एनर्जीज अलग है, राइट। और आपके क्वेश्चंस भी अलग ही होंगे। और अगर आपका इनके सेम भी क्वेश्चन होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स उसमें टैरो अलग बताएगा और आपकी जो रेमेडीज होंगी वो अलग बताएगा। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे चाहती हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएं। मान लेते हैं कि सेम कार्ड खुले, सिंबल तो एक ही है, जैसे मैं देख रही हूँ तो मुझे तो एक ही दिख रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाला कार्ड खुल जाता है जिसमें बहुत सारे डंडे होते हैं। अब मैं नहीं जानती, हाँ, आपको अच्छे से पता होगा। तो क्या फिर कैसे प्रिडिक्शंस होती है कि नहीं दोनों के लिए तो सेम कार्ड आए हैं, पर आप कैसे उसे कैसे आपकी इंट्यूशन पावर काम करती है कि दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग है? मेन बेसिकली बताया ना मैंने, ये एनर्जीज पे कनेक्टिविटी है। आपकी पूछने की एनर्जीज कैसी है, आपकी प्रॉब्लम कैसी है, और थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम कैसी है, उनकी एनर्जीज कैसी है, तो वो डिवाइन अपने आप को रिलेशन कनेक्ट कर देता है। रिलेशन से कनेक्ट कर देता है जिससे हमें प्रेडिक्ट हो जाता है कि इस पर्सन की ये प्रॉब्लम है, उस पर्सन की ये प्रॉब्लम है, और इस पर्सन की ये रेमेडीज होनी चाहिए, उस पर्सन की ये रेमेडीज होनी चाहिए। ओके। तो मतलब एक कार्ड काफी बातें बोलता है, राइट? राइट, बिल्कुल। वो सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडर बहुत सारे, समझता है। हाँ। तो कुछ कार्डों को लेके आप बताना चाहेंगे थोड़े से, आप हमारी ऑडियंस को कुछ कार्ड्स ओपन करके उनके बारे में हाँ मैं बताना शो चाहें? करता हूँ। ये हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, हाँ, आप कैमरे की तरफ दिखा दीजिए। ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं द टावर। इसके मैम ये है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें लोगों की न्यू लाइफ भी स्टार्ट करती है ये कार्ड, और लोगों की कोई इश्यूज आ रहे होते हैं ये उनको भी दर्शाता है। ओके। मतलब न्यू जर्नी स्टार्ट भी हो सकती है और लाइफ हाँ, में जो लाइफ में प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं। प्रॉब्लम्स आ रही है ये उनको भी शो करता है। ओके। आपकी कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ होने वाला है, तो ये वो भी प्रेजेंट करता है। और आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो ये भी प्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। और कुछ ऐसे कार्ड, एक दो कार्ड के बारे में बताइए, फिर हम जानेंगे 2026 को लेके आपकी प्रेडिक्शंस क्या रहेंगे। एक द फूल कार्ड है। इट मींस दैट आप में इसमें एनर्जीज तो बहुत दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे येलो है सारा। ओके। ठीक है, इसमें एनर्जीज तो बहुत है, ये आपको कनेक्टिविटी करता है आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी रियल लाइफ से, आपकी जो गुड थिंग्स आने वाली है उनसे प्रेजेंट करता है। और समटाइम कुछ सिनेरियो में ये ऐसे भी प्रेजेंट करता है कि थर्ड पर्सन आपको कुछ रोक रहा है किसी चीज के लिए। ओके। ये कार्ड 2-3 साइड्स प्रेजेंट करता है। तो हर कार्ड्स में हर कार्ड्स का अपना प्रेडिक्शन है, हर कार्ड्स की अपनी एनर्जीज है, हर कार्ड की अपनी इंट्यूशंस है। आप कैसे शो कर रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करती है चीजें। तो रोहित सर, जैसे अब 2026 आने वाला है, तो टैरो कार्ड की रीडिंग क्या कहती है कि 2026 कैसा जाएगा? आइए चेक करते हैं। बिल्कुल सर।
आप ही निकालिए कार्ड। मैं ही निकालूं? कितने कार्ड निकालने होते 2 हैं सर? निकाल दूंगा। हमारे 2 कार्ड आए हैं, द हैंगमैन एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। इट्स मीन्स दैट इसमें जो 2026 है, इसमें आपको नई बिगिनिंग्स मिलेंगी। ओके। हो सकता है फाइनेंशियली भी हो, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्रूटफुल रहेगा ओके। ज़्यादा। 26 हमारा यही बोल रहा है कि आप लोग, अगर आप कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ आप प्रॉपर्टीज परचेज करना चाहते हो, तो 2026 इज बेस्ट फॉर एवरीवन। क्योंकि ये 1 इसमें आ रहा है 1, और 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता रिप्रेजेंट है। करता है, तो उसकी न्यू ब्रिंगिंग के लिए वो बहुत स्ट्रांग है। आपका कोई काम फंसा हुआ है, आपको किसी से पेमेंट लेनी है, किसी से आपको कुछ लेना है, कोई सामान लेना है जो आपका अटका हुआ है काफ़ी टाइम से, आपका कोई प्रॉपर्टी का आपका इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो 2026 इज बेस्ट फॉर एवरीवन। ओके। उनको होने के 99% चांसेस हैं। कि नई बिगनिंग कर सकते हैं, नई नए प्रॉपर्टीज ले प्रॉपर्टीज, सकते, या राइट, इन्वेस्ट गोल्ड में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। तो एक और सवाल मैं 2026 को लेके जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग रिलेशंस में हैं, तो उन लोगों के रिलेशंस कैसे जाने वाले हैं? जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही पहले पूछ लेते हैं कि अगर कोई रिश्ते में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में है, तो उनके लिए ये साल कैसा जाएगा? उनके लिए भी साल ही बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपको बताया ना ये सन का साल है, 1 नंबर है, तो ये यही दर्शाता है कि ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ आ रहा है ये। ओके। ठीक है ना, आपके रिलेशन जो आपको लग रहा है कि रिलेशन आपके स्ट्रॉन्ग जाने वाले हैं, आपको नहीं मिल पा रहा जो आपको चाह रहे हो, आप लव लाइफ या आपकी जो मैरिज होने वाली है, आप लव अरेंज चाहते हो, वो होने के फुल एंड फुल चांसेस हैं इस बार। तो कुछ टैरो में रेमेडीज भी होती हैं कि अगर कोई रिलेशन में है, वो चाहता है कि उसकी मैरिज हो जाए जल्दी से, तो वो या क्या टैरो रेमेडीज? में हम आपको या तो ब्रेसलेट रिकमेंड करते हैं या रेकी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम मैनुअल थोड़ी बहुत हम आपको वो भी देते हैं, रिचुअल्स देते हैं जो आप घर पे कर सकते हो। ओके। जी। एक प्रेडिक्शन और, जैसे हमारे साथ हमारा भी डीओपी बैठा हुआ है, तो उसके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? उसके लिए आइए कुछ आप निकालिए, मैं चेक करता हूँ। उसके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। इनका साल आया है द पेजेस ऑफ स्वॉर्ड वर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स दैट इनका जो साल है वो पैसे तो फाइनेंशियली अच्छा जाएगा ही जाएगा। क्या बात है। ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा हो सकता है कि इनको प्रॉब्लम आए, किसी ना किसी चीज का इनको सहारा लेना पड़े। हो सकता है वो किसी इनका फ्रेंड हो सकता है, हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या अगर ये जॉब करते हैं तो इनका कोई कलीग हो सकता है, या कोई फैमिली रिलेशन हो सकता है। ये उनकी सपोर्ट में ज़्यादा रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनसे इनकी हेल्प मिलेगी और ये आगे ग्रो कर सकते हैं। इनका सपोर्ट इनको चाहिए ही चाहिए 2026 में। किसी ना किसी का सपोर्ट किसी चाहिए। ना किसी का सपोर्ट चाहिए, और इससे ये फाइनेंशियली ग्रो भी करेंगे। ओके। फाइनेंस के लिए अच्छा है हाँ, इनका। फाइनेंस के लिए अच्छा है, और थोड़ा ये रिस्क कम ले। इनके लिए जो है थोड़ा रिस्क कम ले। अगर इनको लग रहा है कि किसी चीज के लिए जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि 1% चांसेस है कि नहीं होगा, या 1% चांसेस है कि होगा, सपोज 1% चांस है होगा और 99% चांस है कि नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी होता है ना कि मन में इंट्यूशन आता है यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। वो ना करें बिल्कुल भी। ठीक बाकी है। इनका फाइनेंशियली इशू अच्छा है, फाइनेंशियली ग्रो भी है, बाकी सब ठीक है इनका। क्या बात है। तो जैसे अगर रोहित सर, अगर कोई आपके पास आता है, जैसे हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी बार बार हेल्थ क्यों खराब हो रही है, क्या टैरो हमें उसके बारे में भी बताते हैं? बिल्कुल बताता है टैरो। अभी हमारा रिसेंटली एग्जांपल है, 2-3 मंथ्स बैक हमारे पास एक क्लाइंट आया, उनकी सिस्टर को कैंसर था। ओके, कैंसर था। एक्चुअली दो क्लाइंट्स आए थे, एक का उनको कैंसर था, एक को उनको नॉर्मल इशू था, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। एक को जो कैंसर था, हमने उनका टैरो निकाला, ही वॉज वेरी इन स्ट्रगल फेस, वो स्ट्रगल फेस में था वो। तो उनको हमने जब टैरो निकाला तो हमने बता दिया कि आपके ये इश्यूज आ रहे हैं, आपका मतलब 2-3 मंथ्स का हमें चांसेस कम लग रहे हैं, और उनको और 2 दिन बाद वही सेम चीज़ हुआ, डॉक्टर ने भी आंसर कर दिया कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके। तो फिर हमने उनको उस सिनेरियो में महामृत्यु मंच का हमने जाप उनको रेमेडी प्रोवाइड करी।
हमने कहा या तो उनको आप सुनाइए या फिर आप उनका जाप कराइए, और हमने सम कुछ रेकीज प्रोवाइड करवाई उनको। 4 मंथ्स की बात है और आज की बात है, नाउ ही इज 99% रिकवर्ड। ओह ब्यूटीफुल। और जैसे आप बार बार रेकी की बात कर रहे हैं, तो ये रेकी हीलिंग्स होती क्या है और इसका प्रॉपर करने का तरीका क्या होता है? रेकी में हम क्या करते हैं, हम एनर्जीज के अकॉर्डिंग हम उनको हीलिंग्स देते हैं, उनमें हम मेडिटेशन करते हैं उनके लिए, जिससे उनको हीलिंग पावर उनकी अच्छी होती है और उन पे रिकवरी के उसमें 100% रिजल्ट रहता है रेकी ओके, में। मतलब हीलिंग कहीं ना उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई लोग आजकल ज़्यादा सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है, ये आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको हीलिंग दी जाती है। भगवान का मंत्रों से जाप करते हैं हम लोग, ये सब होता है। मैंने सुना है कि पर्टिकुलरली ये आपके जो एनर्जी ने आपके एरिया को बाउंड कर रखा है उसे हील करता है, राइट? जैसे सम ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, आपके अंदर कोई नेगेटिविटीज आ जाती हैं, वो ब्लॉकेजेस आपको आगे ग्रो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो रेकी आपको हीलिंग देती है, वो ब्लॉकेजेस हटाती है आपकी, जिससे आप हीलिंग होके आप रिकवरी स्टेज में आते हैं और धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलती है। क्या बात है, मतलब कह सकते हैं टैरो प्लस रेकी अगर एक साथ मिक्स कर दो तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स आ सकते हैं। सर सबसे पहले मुझे जानना है कि टैरो एक साइंस है या एक आर्ट है? ये ना साइंस एंड आर्ट है, ये एक स्पिरिचुअल टूल है। ओके, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं ये आर्ट ही है, ये निकाला और दिखा दिया और बता दिया। दिस इज नॉट अ गेम, राइट। ये गेम नहीं है कि आप आ रहे हैं कि गेम की तरह देखा और दिखा दिया। ये स्पिरिचुअल टूल है, इससे डिवाइन कनेक्ट होता है तो बताया जाता है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं जो जैसे बहुत से आम भाषा में कहते हैं परमात्मा की एक एनर्जी, हाँ हाँ हाँ, उसके साथ कनेक्शन के साथ इसके यस, एक डिवाइन टूल है, एनर्जी के साथ कनेक्ट होके अपनी इंट्यूशन बेसिस पे उनको बताया जाता है। आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं कि मैं कौन सा करियर चूज करूं या फिर कौन से पाथ पे जाऊं कि मैं जिसमें मैं इन फ्यूचर अच्छा कर सकूं? बिल्कुल आते हैं हमारे पास। जैसे सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो 12th पास होते हैं और वो आते हैं कि हम सर क्या आगे, क्या हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हम किस पाथ पे जाएं, किस बात पे जाना, तो हम राइट? गाइडेंस देते हैं उनको और ये वर्क करता है 100%। ओके, और किसी को मतलब जॉब स्विच करनी हो उसमें भी हेल्पफुल है ये बहुत। कुछ सिनेरियो से बंदा निकल रहा हो जॉब में, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रही हो, प्रॉब्लम्स आ रही हो, ये वो हेल्प करता है, हर चीज़ हेल्प करता है ये। ओके। ये आपको एक ये आपको एक ऑन द स्पॉट एक आंसर दे देता है कि आपको कैसा करना है, आपका पाथ कैसा है, आपको कैसे मूव ऑन करना है चीज़ों को, ये हेल्प करता है आपकी। तो रोहित सर, सबसे कॉमन क्वेश्चंस आपके पास कब आते हैं जब आपके कोई भी टैरो रीडिंग कराने आता है तो? पर ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन तो वैसे सारे ही आते हैं हमारे पास, जैसे लव लाइफ हो गया, मेजरली यहाँ पर लव लाइफ और फाइनेंस का ज़्यादा आता है, हेल्थ का कम आता है। हेल्थ का कम आता है, बट लोगों को आजकल ये होना चाहिए कि हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, हेल्थ इज वेल्थ। राइट। हेल्थ अगर उनकी अच्छी रहेगी तो वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकते हैं और लव लाइफ में भी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो लोग हमारे पास जो ज़्यादा आते हैं क्लाइंट्स, वो लव लाइफ को लेके ज़्यादा आते हैं और फाइनेंस को लेके ज़्यादा आते हैं, तो उनको कोई गाइडेंस ऐसा प्रोवाइड रोहित मिलती सर है। कोई ऐसा फनी किस्सा कि कोई आपके पास आया और लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा सवाल पूछा जिससे आपने लगा कि क्या है ये? यस, मेरे पास आया था एक क्लाइंट एक लड़की आई थी, शी वाज सेइंग यार क्या कहते हैं मेरे को है ना, मैं जिस लड़के से प्यार तो करती हूँ मेरे पास आ नहीं रहा, आप कुछ ऐसी रेमेडी बताओ कि वो मेरे पास एक हफ्ते में आ जाए। ओके। मैं दिस इज नॉट अ हलवा बनाया और खा बनाया लिया। और खा लिया। मैंने कहा ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है कि दैट पर्सन इज गुड फॉर यू और नॉट। अगर आपको इससे कनेक्ट हो रहे हो इस बंदे से, ये आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करने लायक है या नहीं है। ओके। अगर आपको ये चीज इजीली मिल जाए, क्या पता हो सकता है डिवाइन आपको ना मिलवाना चाहती हो, आपकी तरफ से जबरदस्ती हो रही हो मिलाने की, राइट। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो तो सकता है। ये वही ये एक आपको ऑन द स्पॉट एक पाथ प्रोवाइड करता है, आपको गाइडेंस देता है ये, जिससे आप अपनी लाइफ में जो चीज होने वाली होती है उससे आपको पाथ मिलके आप उस ट्रैक पे चल सको। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है टैरो के अकॉर्डिंग, राइट, जिस पे आप चल के अपने फ्यूचर को फ्यूचर अच्छा को देख सकते हो। ओके। तो रोहित सर, एक चीज़ और मुझे जाननी है कि अगर मान लेते हैं कई, जैसे आपने एक फनी किस्सा बताया, कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि हमारी लाइफ में रोमांस नहीं है,
ऐसे भी क्वेश्चंस बिल्कुल आते आते हैं। हैं। फिर उस टाइम कुछ आप आते हैं कि रोमांस नहीं है, तो हम उसको थोड़ी बहुत रेमेडी बताते हैं कि आप अपना शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग करो। तो अब मैं तो सिंपल सी बात है, अब हाँ, आप मेरे पास आए तो मैं भी चाहती हूँ कि लोग अपने शुक्र को अच्छा करें, उनकी लाइफ में रोमांस आ जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप रोज इत्र का प्रयोग करो, ओके। इत्र यूज करो, ड्यू यूज करो, हम्म। मतलब फ्रेग्रेंस वाली कुछ चीजें ऐसी यूज करो जिससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो फ्राइडे के टाइम। ओके। गुलाब जल से बात लो, हम्म। ये तो एक जैसे रेमेडी शुक्र है एक्टिवेट हो जिससे जाएगा। शुक्र एक्टिवेट हो। जितना शुक्र एक्टिवेट होगा आप में रोमांस करने का, आप में लव लाइफ में ज्यादा वो रहेगा। हम्म। तो मतलब ये एक शुक्र की रेमेडीज है, ये आप करके देखिए, लाइफ में रोमांस आएगा ही आएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते होंगे कि हमें इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रिडिक्शंस है कि हम इन फ्यूचर अलग होने वाले हैं या नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये बिल्कुल आते हैं। आपका टैरो ये बता सकता है कि आप चाह नहीं रहे अलग होना, लेकिन फिर भी आप अलग हो, या आप हो चाह रहे हो साथ मिलना लेकिन फिर भी अलग हो जाते हो। ये बिल्कुल प्रोडिक्ट करता है ये आपकी चीजें। ओके। तो वहाँ आप क्या सॉल्यूशंस देते हैं? वहाँ हम सॉल्यूशंस अलग अलग देते हैं, अलग अलग क्या सिचुएशन डिपेंड है उन पे। हम्म। ये सारा रेमेडीज सारी चेक होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आया कि हमें कोई रेमेडी दे दो हम ये चीज़ कर लें, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता कि हम इंस्टेंट रेमेडी दे दें और ये सब हो जाए। अगर उनकी कोई जेन्युइन सिचुएशन है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, और रेमेडी कोई ईजी होनी चाहिए हम्म। थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि अगर आप अपनी फैमिली के सामने भी यूज़ कर रहे हो तो ऐसा ना कोई बोले कि आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो, हम्म। है कि नहीं? क्योंकि लोग आजकल ये ज़्यादा सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो हम इजी रेमेडी देते हैं, कोई भगवान की पूजा कर लो, जल चढ़ा दो सूरज भगवान को, जो अगर आप करो तब भी इम्पैक्ट करेगा, नहीं करो तब भी उसका साइड इफेक्ट नहीं नहीं, एक्चुअल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर है। रहे घरों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हैं। ऐसे भी लोग आपके पास आते हैं कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके साथ करते हो? बिल्कुल करते हैं। रिसेंटली एक केस था, उन पे हो रखा था ऐसा ब्लैक मैजिक। हम्म। उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे सिचुएशन है मेरे फादर की। तो मतलब उन्होंने कुछ भी बताया था, मैं वो प्रेजेंट नहीं करना चाहता, उनका हम्म। पर्सनल लाइफ मैटर है। तो हमने उनको टैरो रीडिंग से डायरेक्शन दे दी थी कि इन पे थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है, ओके। ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो उनको हमने बताया, ऐसा कुछ रेमेडीज दी थी उनको, तो दे हैव डन, उन्होंने किया, तो उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आया। ओके। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उनमें, रेमेडीज थोड़े लॉन्ग टर्म की दे रखी है उन्होंने। मतलब कह सकते हैं कि टैरो रीडिंग कराने से ये है कि उस कोई नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी है तो उसके बारे में पता चल जाता बिल्कुल पता लग जाता है उससे, कुछ नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव एनर्जीज आप है। पे इम्पैक्ट कर रही है, तो ये शो करता है ये ओके। आपको। तो रोहित सर, जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ में, हम क्या डिसीजंस लें, समझ ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन के लिए आपका वो तो बेस्ट टूल है टैरो रीडिंग। ओके। एस्ट्रोलॉजी में तो ये है कि आपका सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, राइट? जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन जिस लिख दिन आप जाता है, पैदा हुए उस दिन सब लिख गया। राइट? टैरो एक रीडिंग ऐसी है जो आपको इंस्टेंट आंसर कर देता है। अगर आप किसी चीज के लिए जा रहे हो या किसी कोई प्रॉपर्टी ले, सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं सही रहेगा रहेगा, या नहीं। और आपको पता भी अभी करना है हम्म। क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको एक अमाउंट शेयर करना है। तो टैरो रीडिंग एक आपका बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एक डिविनेशन टूल है, जिससे आपको पता लग सकता है कि आपको जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए। ओके। तो इस तरीके से अगर कोई मैरिज करने जा रहा है तो वो भी टैरो रीडिंग करा सकता है कि उसके पार्टनर के साथ उसकी ये मैरिज ठीक रहेगी या नहीं? बिल्कुल करा सकता है। हमारा एक रिसेंटली एग्जांपल है, हम्म। वन ऑफ माय क्लाइंट, गर्ल है, हम्म। उनका मैरिज होने वाला था, तो उनने टैरो रीडिंग कराया था। हम्म। तो उनको हमने बता दिया था मैंने कि क्या कहते हैं, आपका डाइवोर्स के चांसेस लग रहे हैं। ओके। शी वॉज इन लव मैरिज। हम्म। उनको बता दिया था कि लव मैरिज में आपके थोड़े चांसेस लग रहे हैं डाइवोर्स के, तो प्लीज़ आप टेक केयर करना। और विद इन 3 months और 4 months वहाँ पर न्यूज़ आ गई थी, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हो गया। मतलब ये टूल ऐसा है कि आप कोई भी डिसीजंस लेने जा रहे हो तो आप इसको रीडिंग करा के आप उस डिसीजंस में सही हैं या नहीं है उसके बारे में पता चल जाता बिल्कुल बता सकते हैं। है। किसी की मैरिज ना हो रही हो, हम वो भी आपको रेमेडीज प्रोवाइड कर देते हैं। हम्म। तो कई बार एक मैंने देखा था कि इसमें मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा काम करता है लोगों का। जैसे अगर आपके पास कोई आता है और आपसे किसी भी चीज़ की रीडिंग कराता है तो कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन पावर के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं, क्या ये सही है? डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं,
क्योंकि ये पूरा सारा जो टूल है वो एनर्जीज पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ओके। ये सारी एनर्जी से कनेक्टिविटी होती है, मेडिटेशन होती है, इनको हम स्प्रेड्स करने से पहले डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, तब हम बताते हैं कुछ। ऐसा नहीं होता कि हमने निकाला और बता दिया। ओके। तो रोहित सर एक चीज और, जैसे आपके पास बहुत सारी एनर्जी वाले व्यक्ति आते हैं, बहुत सारी एनर्जी, किसी की पॉजिटिव है किसी की नेगेटिव है, नेगेटिव है। फिर आप अपनी जो एनर्जी है उसे किस तरीके से क्लीन करते हो? उन्हें क्लीन किस तरीके से करेंगे आप? हम क्लीन ऐसे करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं हम्म, रेगुलर, क्योंकि एनर्जीज इम्पैक्ट करती है, बिल्कुल करते हैं। नेगेटिव करती है। क्योंकि हमारे पास डेली के अप्रोक्स 8-9 क्लाइंट्स तो आते ही आते हैं मिनिमम। उसमें सबकी एनर्जीज अलग अलग है, किसी की नेगेटिव है किसी की पॉजिटिव है, वो हमें इम्पैक्ट करती है। वो जब हम अगर जिस दिन हम अपने आप को क्लीन अप ना करें तो हमारी बॉडी ही इतनी डाउन हो जाती है कि हम किससे बात करना पसंद नहीं करते। ओके। अगर हम क्लीन ना करें तो हम बात ही ना कर पाए किसी से। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल। मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग आते हैं जो, जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आजमाने वाले, तो ऐसे लोगों का कोई फनी किस्सा आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? आपको ऐसे मैंने बताया था ना पहले एक फनी किस्सा। हाँ। तो एक और था, कोई आया था मेरे पास और मेरे को कह रहा कि यार कि मेरा ना एग्जाम है कल। एग्जाम में मेरा कॉल आया, रोहित मेरा ना एग्जाम है, मेरे को बता दे कि मेरा कैसा जाएगा। उस चीज पे ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी हार्ड वर्किंग है। आपने अगर कोई पढ़ाई नहीं करी, आप कुछ ऐसे ही चले गए उठ के, तो ये कहीं वर्क नहीं करेगा। इसमें ये भी एनर्जी डिपेंड करती है कि आपका कितना वर्क है। अगर आप कुछ पूछने आ रहे हैं तो पीछे आपने थोड़ा स्ट्रगल किया होगा तभी कुछ पूछने आ रहे हैं ना। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि सोए उठे और कह दो कि खाना बन गया। दिस इज नॉट अ स्पून फीडिंग ना। राइट। मतलब तो कह सकते हैं कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, आप किधर जाओ। राइट। राइट। अब हम ये नहीं बता सकते कि आप पास हो गए या फेल हो गए। टैरो को लेके बहुत सारे मिथ भी हैं लोगों के। मिथ बहुत हैं, मेरे पास भी आते हैं। कुछ लोग डरते भी हैं कि ये ब्लैक मैजिक है। दिस इज नॉट अ ब्लैक मैजिक, इट्स अ डिवाइन टूल विच गिव्स डायरेक्शन। ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको एक पाथ देता है। आपको एक, आप कहीं भटक रहे हो, आपको एक पाथ दे देगा, आपको इस पाथ पे चलना चाहिए, आप ट्रैक पे आ जाते हो। तो काफ़ी क्लाइंट्स हैं, दे वर हैप्पी विद मी, एंड आप फीडबैक दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ओके। क्या बात है, मतलब इंस्टाग्राम पे जो भी बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चंस आते होंगे, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके रोहित सर को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके प्रश्न है डीएम जरूर करिएगा। तो सर मेरे को लेके कोई प्रेडिक्शन फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा? आइए चेक करते हैं, कार्ड निकालिए। कार्ड निकाल दो। ओके। यस, आपके कार्ड आए हैं एक स्ट्रेंथ का, एक फूल का। ठीक है। आपका जो 2026 है, एक तो आपको फाइनेंशियली आपके में इन्फिनिट हुआ है। ओके। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे एकदम 2026। ठीक है। आपके पास चीजें खुद आएंगी, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज, आपको जाना नहीं पड़ेगा लेने। कुछ स्ट्रगल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ओके। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ आप किसी ऐसे डिसीजन के लिए जा रहे हैं कि जैसे सपोज कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज ऐसी आ सकती है, एक एग्जांपल ये है, या कुछ एक हार्ड डिसीजन के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज आ सकती है, या कोई थर्ड पर्सन ऐसा आ सकता है जो आपको इंटरप्ट करे, ओके। आपको जानने से रोके। उन चीजों का ध्यान रखना है आपको। सुननी नहीं है ज्यादा सुननी किसी। नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड आपसे गुड होगा, वैल्यू देगा आपको। बस उस चीज का ध्यान रखें। वो बाकी तो सब ठीक है। आपकी फाइनेंशियली आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, बढ़िया रहेगी 2026। क्या 2026। बात है, सबसे अच्छी चीज तो हाँ, हेल्थ ही है। मेन जो है वो हेल्थ है। हेल्थ है, मैंने राइट। पहले भी अपने उसमें कहा था, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ फिर अर्न आप कर कर सकते सकते हैं, हो। वेल्थ अच्छे से कमा सकते हाँ, हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना, कोई थर्ड पर्सन आपके साथ आ सकता है जो आपको चीजों से रोक सकता है। ओके। तो आपको वहाँ पे अकेले स्टैंड होके आपको टैकल करनी है चीजें। क्या बात है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल। और रोहित सर, बहुत ज्यादा देखा जाता है कहीं ना कहीं बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डाउन होता जा रहा है, तो उसे अप करने के लिए, जिससे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो जाए, तो उसके लिए कोई रेमेडी है? यस, बिल्कुल है। उसमें ये होता है कि बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा करवाएं।
ठीक है। जितना हो सके। उनको रोज मंदिर ले जाएं, माँ सरस्वती की पूजा कराएं। अगर रोज नहीं ले जा सकते, वीकली 1 डे लेके जाएं। ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उनके पास एक ग्रीन हैंकी रखें। उनके पास जो आप हैंकी प्रोवाइड करते हैं वो ग्रीन कलर का रखें। वो उनकी कॉम स्किल्स को इंक्रीज करेगा, बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा उनमें। क्योंकि ओके। ग्रीन जो है वो एक, आप देखोगे ग्रीन जब सिग्नल आता है तब हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं, बिल्कुल। तो वो हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है ग्रीन की, आप रुके ना, चलते रहें। इसलिए वो आप कॉम स्किल्स को आपको इंक्रीज करता है वो। ओके। आप देखेंगे, आप चेक करेंगे तो आपको खुद ही चेंजेस नजर आएंगे अपने बच्चे के अंदर। ओके। तो एक चीज और, जैसे आजकल सबको ना लाइफ में पैसा चाहिए, मनी को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल रेमेडीज कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में उठ के स्ट्रीम का 108 बारी पाठ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपकी इंट्यूशन बहुत क्लीन होनी चाहिए, आपकी एनर्जी बहुत क्लीन होनी चाहिए। आप जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा में ही बैठ के करें। ऐसा नहीं आपका ध्यान इधर जा रहा है उधर जा रहा है। आप स्ट्रीम का पाठ करें 108 बारी, आप देख सकते हैं अपने अंदर चमत्कार। क्या बात है। और इसके अलावा आप जब ऑफिस के लिए जाते हैं तो अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ पैसे या अमाउंट देकर जाएं, जिससे आपकी ग्रोथ में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। क्या बात ये है। लाइव एग्जांपल। तो ये भी कर सकते हैं जिससे आपका पैसा आपके पास रुक रुक सकता है। सके। और जैसे आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने बताया था कि रिलेशंस कहीं ना कहीं जो एक फीलिंग होती है ना, इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं रिश्तों में, लड़ाई झगड़े बहुत होते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? आपका अगर शुक्र स्ट्रांग है तो आपके लव रिलेशंस में आपका लव रिलेशन 100% स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। एक चीज और रोहित सर, सबसे बड़ी बात, अभी कार्ड को देख के मुझे याद आया कि मैं आजकल ऑनलाइन देखती हूँ तो बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं टैरो से रिलेटेड। मैं देखती हूँ तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कार्ड हैं। तो एक्चुअल कार्ड कौन से हैं रीडिंग वाले, और बाकी जो कार्ड्स हैं उनका क्या महत्व है? हमारे जो एक्चुअल कार्ड्स हैं वो यही हैं, द ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक। जो अदर कार्ड हैं वो लोगों ने अपने तरफ से कस्टमाइज कर रखे हैं। ओके। उनका अपना अलग अलग, हर किसी का अपना अलग अलग इंट्यूशन एनर्जीज हैं, तो उन्होंने कस्टमाइज कर रखा है। जो हमारे एक्चुअल कार्ड्स हैं हमारे यही वाले हैं। ओके। मतलब पर वो उनकी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग वो कार्ड भी वर्क करते हैं? ये बिल्कुल वर्क करते हैं, उनके कार्ड भी बताया ना मैंने आपको, सारा एनर्जीज पे डिपेंड है। आपकी अगर उनके साथ एनर्जीज कनेक्टेड है तो वो भी वर्क करेंगे 100%। तो हम एंड की तरफ है रोहित सर। कुछ जैसे आपके टैरो रीडिंग के अलावा आप कुछ और भी करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बारे में मैंने सुना है ऑफलाइन, पर मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप क्या क्या करते हैं। यस, हम एक्चुअली हमारा शूट्स का भी वर्क है। हम मैटरनिटी शूट्स, बेबी बॉर्न शूट्स करते हैं। पहले वो मैं चलाता था उस वर्क को, बट वो मैंने अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर दिया। ओके। अब मेरी वाइफ देखती है सारा। तो अभी इस टाइम करंट में उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ बिल्कुल, सब शूट्स हमारे ऑलरेडी लाइन अप भी हैं, हमारे रेगुलर रहते हैं। न्यू बॉर्न के न्यू दिल्ली में हमारा स्टूडियो है, वो हमारी वाइफ रन करती है। ओके। किस नाम से, अगर हम चाहें तो क्या हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपका कोई भी स्टूडियो नेम एंड स्नेह एड्रेस? बत्रा के नाम से उनका इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको लाइन अप करा दूँ। ओके। मतलब हम मेंशन भी कर देंगे, जैसे सर का इंस्टाग्राम आईडी और मैम की इंस्टाग्राम आईडी, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ के ऐसे मोमेंट्स कैप्चर कराने हैं तो प्लीज़ सर के स्टूडियो में जाइए, जो यादगार रहेंगे। जैसे ये पॉडकास्ट तो आपको यादगार रहेगा, पर कुछ लाइफ के ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आने में बहुत टाइम लगता है। एक या दो बार ही आजकल लोग ट्राई करते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो आप सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप कहीं पे लाइफ में स्टक होते हैं या कहीं आपको डिसीजन कुछ समझ नहीं आ रहे, तो आप टैरो की हेल्प ले सकते हैं। कुछ लोग, आजकल मिथ है लोगों में कि अगर हम कुछ पूछेंगे तो हमें टेंशन हो जाएगी, पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। आप एक बार यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको एक गाइडेंस मिलेगी, आपको एक पाथ मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, जिससे आप ट्रैक पे चल सकते हैं। क्या बात है। तो अब हम एंड की तरफ ही हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रोहित थैंक यू सर, मैम। बड़ा मजा आया कि कहीं ना कहीं कार्ड्स की इतनी एनर्जी होती है कार्ड में, और सबसे बड़ी बात, जो एक रीडर होता है उसके पास जो इंट्यूशंस पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी एक गाइडेंस मिली और मैं उस पर अमल करूँगी। अगेन थैंक यू सो मच। अब हमारी थैंक ऑडियंस यू। का सबसे पहला काम बनता है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए शेयर करिए। अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ब्लॉकेज आ चुके हैं, कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ वेट मत करिए,
आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक सही आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी जहाँ से आप अपनी लाइफ का स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रश्न सवाल हैं उनको प्लीज़ जाया मत जाने दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, भर भर के जितने भी कमेंट आएंगे सर की टीम आपको वहाँ डेफिनेटली आंसर देगी ही देगी। कुछ ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल हैं जो डायरेक्ट आप रोहित सर से करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें डीएम करिए। बाकी की सारी डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो रही है। और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे अच्छी बात, सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।